मैं फैसला कर चुकी हूँ और मैं इस बार किसी की नहीं सुनूंगी। खामोशी है ना उनकी तरफ। इसलिए मैंने कॉल की थी किश्वर को हालचाल पूछने के लिए। क्या जरूरत थी? उन्होंने अभी तक ना तो नहीं की ना जमाल। वैसे मुझे तो हैरत है कि उन्होंने सोच कैसे लिया कि उस लफंगे का रिश्ता लेकर आएंगे और हम हाँ कर देंगे। मैं मानता हूं कम से कम फायदा है हमारा शहराम से शादी में, लेकिन नुकसान तो उनका भी नहीं है ना। मामा, बाबा, मुझे कुछ कहने की इजाजत है? हाँ बोलो। मैं काफी दिनों से खामोश हूँ। एक अजीब तमाशा सा चल रहा है। लाइक शहराम, तबरेज, तबरेज, शहराम। इनफैक्ट मैं इन दोनों में से किसी से भी शादी नहीं करना चाहती। कितनी खुशी हो रही है नानी आपको यहाँ देखकर। मुझे भी। और तुम्हारा दिल लग गया ना यहाँ? जी। कैसा रहा आपका स्कर्दू का ट्रिप? मौसम तो अच्छा था लेकिन ठंड इतनी थी ना कि हड्डियों में बैठी जा रही थी। और मैं तो दुआएं कर रही थी कि मैं कब यहाँ से वापस घर जाऊं। केशवर, बच्चे कैसे हैं? तबरेज, अब्दुल, शाहराम। बच्चे कहाँ रहे अम्मा, इतने बड़े बड़े हो गए हैं। इसमें क्या बताऊं, समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूं कहाँ से खत्म। जब से मेरी इद्दत खत्म हुई है और आप गई हैं यहाँ से, बहुत मुसीबतें आ गई हैं। ऐसा क्या हो गया केशवर? अभी तो आई हो, आराम से बैठो, खाओ पियो, उसके बाद बात करेंगे। शहराम का मुलाजिम आया, कह रहा था शहराम साहब मिलना चाहते हैं घर आकर। मना कर दिया मैंने कहा जिसकी वजह से गलत फहमी थी वो वजह ही नहीं रहेगी तो किसी भी बात का क्या फायदा। हाँ, अगर जरूरत हो तुम्हें मेरी स्टेशन तक छोड़ने की तो बता देना। वरना यकीन है मुझे ये काम भी तुम खुद ही कर लोगे। हाशिम, हाँ हाशिम बताओ कि क्या बात हुई उनसे, मान गए वो? नहीं, उन्होंने कहा कि आने का कोई फायदा नहीं। मानू बीबी ने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। क्या? गांव गांव छोड़ने का? वो वापस जा रही है। बहुत शुक्रिया। शहराम,
जिनको अकेले रहने का ज्यादा शौक होता है उनको ही तंग करती हैं आप ही ने मेरी सालगिरह पे मुझे कहा था। मैं भी आज वही करने आया। आप प्लीज जाए यहाँ से। किम, ट्रेन चल पड़ी है। मैं अगले स्टेशन पे उतर जाऊंगा, लेकिन जो मैं कहने आया हूं वो मुझे कह लेने दीजिए। उसके बाद जो आप कहेंगी मैं करूंगा। और मुझे इस दुनिया की फिक्र नहीं है। और मैं जानता हूं कि मर्दों के लिए कहना बहुत आसान होता है क्योंकि दुनिया औरतों को आसानी से जीने नहीं देती, लेकिन आपकी इज्जत की परवाह है मुझे। क्या आपको कभी मेरी किसी बात से ये लगा है कि मैं आपकी इज्जत नहीं करता? या फिर अगर आपको हवेली में कुछ कहा गया है तो क्या आपको ये लगता है कि उसके पीछे मेरा हाथ हो सकता है? देखिए, हम दोनों जानते हैं कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे और ये बात आपके वालिदैन को पता है। और अगर नहीं पता तो उनकी हर गलत फहमी मैं दूर करने के लिए तैयार हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, मैं कुछ कर पाता, मुझे खबर मिलती कि आप क्यों ट्रेन पर बैठकर जा रहे हैं। अगर आपको हवेली में किसी ने कुछ कहा था तो आप मुझे बता सकते थे। अब भी बता सकते हैं। कुछ भी नहीं, बस मेरे इर्द गिर्द के माहौल ने मुझे मेरी असलियत याद दिला दी। असलियत है क्या आपकी? मेरी नजर में तो आपकी असलियत ये है कि आपने वो काम करने का हौसला किया जो ज्यादातर लड़कियां नहीं कर सकती। आपने हिम्मत से, हौसले से और मोहब्बत से उस बागीचे में उन बच्चों के लिए एक नई दुनिया बनाई। उनको एक नई उम्मीद दी आपने वहां। आपके ऊपर जो हालात गुजरे, आपको उसके लिए वजह से अपना शहर छोड़ना पड़ा और एक नए शहर में आके एक नई जिंदगी का आगाज करना पड़ा। और उस आगाज में भी आपने अपनी बजाय दूसरों का सोचा। मालूम कौन करता है ऐसा? ये करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। ये है मेरी नजर में आपकी असलियत, और शुरू से थी। इसलिए आपको देखकर मैंने हिम्मत पकड़ी। कि महानूर, मुझे फजूल की बड़ी बड़ी बातें करने की आदत नहीं है, लेकिन यह हकीकत है कि आपका मकसद बहुत बड़ा है। बहुत से लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं उससे महानूर, और अगर रुकावटों से डर कर इसी तरह आप भाग जाएंगी तो बाकियों का क्या होगा? क्या यह नाइंसाफी नहीं है? बात डर की नहीं है, मेरी इज्जत की है, और उसमें मैं एक लफ्ज़ ही बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे, आप एक बार आवाज लगाकर तो देखिए, आपके कदमों में आकर बैठ जाएंगे आपके इस मकसद को पूरा करने के लिए। ऐसे लोग नहीं चाहिए जो मेरे कदमों में बैठे मानव, जो वो चाहिए जिसको मैं अपनी पलकों पे बैठा सकूं। जो वो लोग चाहिए जो इस मकसद में मेरे बराबर के शरीक हों, जिनको
मकसद के पूरा होने पे वही खुशी हो जो मुझे होती। मैंने आपसे कहा था कि मैं एक सच्चे दोस्त की तलाश में, और मुझे वो दोस्त आप में नजर आ रहा था। बेबी आप नूर, अगर आप हवेली आके नहीं पढ़ाना चाहती तो मैं स्कूल का काम जल्द से जल्द मुकम्मल करके वहां पे आपको सेटअप लगा दूंगा। आप जो कहेंगे मैं वैसा करूंगा। अगर आप चली जाएंगी तो शायद मेरी हिम्मत भी टूट जाएगी। प्लीज बच जाइए आप। स्टेशन आने वाले हैं। नूर, मैं आपसे वादा करता हूं कि आप पे उठने वाले हर सवाल का जवाब आइंदा मैं दूंगा। आपके और आपके खानदान की इज्जत पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। ये मेरा वादा है, ये शहराम मुराद का वादा है आपसे। सामान उतारने में मदद करेंगे मेरी? तेरा इश्क जो तारी हुआ बन के लहू जारी हुआ रगों में दौड़े जुनून बनकर तू साथ रहना सुकून बनकर तेरा इश्क जो तारी हुआ तन्हा तन्हा क्यों मरना है आज रे जरा इश्क लाजिम तब होता है राजी हो खुदा मेरे दिल का तेरे दिल से मेरे दिल का तेरे दिल से ऐसा राबता टूटे दिल की तू ही तमन्ना टूटे दिल की तू ही तमन्ना तू ही आसरा तेरा इश्क जो तारी हुआ Experience the thrill of PSL 9 live on A Sports.